नमस्कार। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान है या नहीं है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। भगवान है या नहीं है तो वही आप लोगों को हम बताने वाले हैं। भगवान बड़ा या इंसान, भगवान बड़ा या इंसान, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भगवान बड़ा है या इंसान, तो हम एक तरीके से बात को लेके चलते हैं। तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग हमारे भारत देश में ही जो फैला हुआ है पाखंडवाद एक बहुत देश बना है। नंबर एक पे ही पाखंडवाद देश है। जैसा कि हमारा ये भारत देश है, एक पाखंडवाद देश है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट यही है। तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। ऐसा कि आप लोग देखते हैं कि हम जनता के जागरूक के लिए ही काम करते हैं। तो बताने वाले हैं भगवान या इंसान में कौन बड़ा है। तो वही हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि भगवान बड़ा है इंसान। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जैसा कि एक मछली है, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। अगर उसको मंदिर में रख दिया जाए, मछली को पानी से निकालकर अगर उसको मंदिर या मस्जिद में रख दिया जाए, जीवित रहेगी या मर जाएगी? जीवित रहेगी या मर जाएगी? तो हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। जैसा कि हम मछली उसको निकाल के हम लाए, ताल से निकाले और उसको अगर मंदिर या मस्जिद में रख दें, जैसे कि आपके देवता जितने हुए हैं, अगर उसको बचा लें तो हम जानें, रख दिया जाए तो बचा लें। कुछ लोग समझेंगे जो चीज़ पानी में रह रही है तो बाहर कैसे जीवित रह सकती है। बात हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं। इतनी शक्ति है तो भगवान उसे बचा भी तो सकते हैं। भगवान उसे नहीं बचा सकता पर इंसान उसे बचा सकता है। इंसान उसे बचा सकता है। उसी तरीके से जैसे कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे ही लोग बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, पाखंडवाद के लिए हित के जा रहे हैं अंधी, मतलब खुद दिमाग से नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। कुछ समझो, सोचो, विचारो, अपने लिए कुछ काम करो, कुछ सोचो, दूसरे के क्यों जाते हो, कुछ सोचो अपने लिए। जैसा कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता, भगत सिंह जैसे, हमारे राजगुरु सुखदेव जैसे ये महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश की खातिर इतना बड़ा बलिदान दे दिया। कहते थे कि वो तो भगवान को मानते थे, ऐसा नहीं, भगवान को मानते नहीं थे। जब उन्होंने उनके फांसी पे लगने पे जा रहे थे तभी एक आदमी कहता उनसे कि आपने भगवान को क्यों नहीं माना। तब भगत सिंह एक बात कहते हैं कि हमको इतना टाइम नहीं मिला कि हम उनको याद कर लेते। कभी उन्होंने भगवान के बारे में नहीं सोचा, कभी भी। इतने बड़े बड़े जो महान हमारे क्रांतिकारी हुए हैं ना, कि अगर कोई होता तो हम जानते, अगर उन्हें बचा लेता तो हम जानते कि उन्हें कोई बचा ले। अगर भगवान होता तो उन्हें क्यों नहीं बचाया। इन्होंने जितना बड़ा भारत देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, तो ऐसा उनके भगवान क्यों नहीं काम आया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब ऐसे ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ। सब ढोंग फैला हुआ है। अगर पंडित कहीं नहीं जाता, अगर पंडित बैठता है मंदिर में और आम जनता चल के जाती है, खुद पैसे डाल के आती है। पंडित बैठे बैठे भी पैसे कमा रहा, और मूर्ख कौन? हम आम नागरिक लोग बनते जा रहे हैं। बैठे बैठे कमा रहा और हम देखा दुखी करने जा रहे हैं। कहते हैं देखो 2-4 रुपए से क्या होता है। 2-4 रुपए से ही तो बहुत कुछ होता है। इसीलिए भारत देश में मंदिर सबसे ज्यादा और स्कूल कम। मंदिर ज्यादा, स्कूल कम। इसीलिए हमारा भारत देश विकासशील देश नहीं है। 125 देशों में हमारा भारत देश 111वें नंबर पे आ चुका है। ऐसी हालत हमारे भारत देश की हो चुकी है। कोई समझ जनता है क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। खुद सोचो अपने दिमाग से, ना कि दूसरे के दिमाग से। अपना दिमाग लगाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद सोचो अपने दिमाग से।
ना कि दूसरे की देखा दुनी नहीं करनी है। दुनिया में भगवान होता तो आज सब कुछ हो सबके लिए।